ठाकुर जी कृपा करें। आपके प्रति खूब भाव है पिताजी। उनकी कृपाएं उनकी। 5 साल लगातार पहले हमारे पिता, अब 6वीं बार हो गई, अब 7वीं बार हो गई। हमारी महाराज जी अब फरवरी में 1 महीने की कथा है। कहाँ? नासिक में पूरा 1 महीना 30 दिन पूरे विस्तार से रोज 4 घंटे कथा होगी। भागवत की? हाँ, प्रथम स्कंद से लेकर महात्मा से लेकर के आद्योपांत पूरी। एक दत्तात्रेय जी का स्थान है, बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं वहाँ पे, अस्पर्श रहते हैं, किसी का स्पर्श नहीं करते और बोलते भी नहीं, लेकिन जिससे भी बात करनी होती संस्कृत में लिख करके बात करते हैं। तो साथ में एक व्यक्ति है, वो पढ़ करके उसको बताते हैं कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। वहाँ अभी मैं गया था 2 दिन के लिए, तो उनकी आज्ञा हुई कि उनको पूरी 1 महीना कथा सुनिए गोदावरी जी के तट पर। फरवरी का समय दिया है। भगवान दत्त का मंदिर है दत्तात्रेय जी। अच्छा। महाराज जी जो है वो लगभग 13 गायत्री पुरुषों कर चुके हैं। बोलते नहीं है और स्पर्श नहीं करते, आसन और कपड़े पे बैठते नहीं है, गोबर के चौके पे ही रहते हैं, उसी पे ही सोते हैं। अच्छा, कपड़ा नहीं, जैसे महाराज जी जैसे कारपेट वगैरह हो, अगर आ जाएंगे यहाँ पर तो थोड़ी देर में उनको वमन होने लग जाएगा। बहुत मतलब अद्भुत, अलग ही उनका वो था स्वभाव और सब कुछ। फ्लाइट में बहुत कम सफर, 1 आध बारी गए करते हैं तो उनको फिर वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको गोबर के चौके पे ही बैठेंगे और एक चौकी लकड़ी की लगाते हैं, उस पर भी आसन नहीं बिछाते, वैसे ही बैठते हैं, एक कपड़ा पहन के रहते हैं बस। अब उनकी मानी जी अद्भुतता ऐसी, जहाँ मैं रुका था वहीं ऊपर कोल्ड स्टोर था, उसमें सब्जी वगैरह रखी जाती है, माइनस में टेम्परेचर उसमें रहता, उसमें वो सोते हैं जाके। अलग ही था उनका आनंद। संस्कृत में ही बात करते हैं, लिख के, बोलते नहीं। करीब अभी उनकी आयु 38 वर्ष की है, 12 वर्ष की आयु से मौन। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी सब बोलते हैं, लेकिन लिख करके बोलते हैं। वहाँ महाराज जी हमारा नियम बनाया उन्होंने कथा का कि आपको 4 बजे के बाद सोना नहीं है। सुबह जब हमारी कथा होगी तब व्यास जी के नियम बताए हैं। 4 बजे उठ करके पहले कमरे में स्नान कीजिए, फिर उसके बाद सामने गोदावरी जी में स्नान करिए। गोदावरी स्नान करके नवीन वस्त्र पहन के फिर 12 अध्याय भागवत जी का आपको अपने कक्ष में पाठ करना, मेरे लिए नियम बनाए। फिर वो पाठ करने के बाद में वहाँ छोटी छोटी कुटियाएं बनी हुई हैं, उनके भीतर जाकर के अपने गुरु मंत्र की साधना 2 घंटे तक करनी है। तत्पश्चात स्पर्श किसी का मुझे करना नहीं है, मौन रहना है, केवल कथा में बोलना है। कथा में जाने से पूर्व फिर गोदावरी जी, मतलब त्रिकाल संध्या गोदावरी जी में ही करनी है। गोदावरी जी में स्नान करके नवीन वस्त्र पहन के व्यास मंच पर बैठ के फिर कथा करनी है। 4 घंटा कथा करके फिर शाम को पुनः गोदावरी जी स्नान करना है। संध्या रात्रि की महासंध्या करके सूर्यास्त होने के बाद फिर आप मौन खोल सकते हैं, लेकिन स्पर्श 1 महीने तक किसी का करना नहीं। ऐसे वो नियम उन्होंने बनाए हैं 1 महीने तक। तो दास ने कहा जो आज्ञा हमारे जी। और वहाँ 180 ब्राह्मण रहते हैं परिवार से उसी आश्रम में, वही बनाते हैं प्रसादी अपने हाथों से। नियम है महाराज जी की रसोई घर में हर 2 मिनट में एक वेद की श्रुति की ऋचाओं का पाठ होता ही रहेगा, तभी प्रसाद बनेगा। और जब प्रसाद पाने आप बैठेंगे तो आपको भी हर 3 कवल के बाद एक श्लोक बोलना, कुछ भी बोलो, लेकिन वेद मंत्र उच्चारण में होते। उसका जो आभा मंडल था वहां आश्रम का, वो अलग ही था।
वहाँ का वातावरण आदि सब कुछ अद्भुत। वहाँ एक महीने की कथा है, तो उसकी तैयारी में लगे हैं खूब जोर से। महाराज जी को सुनाएंगे, वो अद्भुत विद्वान है, वो एक एक श्लोक सुनेंगे। मैंने कहा जी महाराज जी सुनाएंगे, हमारा भी आज दो पांच हो जाएगा। ऐसे महात्मा ने मुश्किल हाँ महाराज जी। आज के समय में नहीं कहीं कहीं कोई ऐसे छुपे हुए हैं जी जी जो परगनी है, अपना सम्मान चाहते नहीं। नहीं। उनका महाराज जी भाव ये है कि जो 180 परिवार ब्राह्मणों के उनके यहाँ रहते हैं, उन सबकी उन्होंने नौकरियां छुड़वाई और नौकरी से दोगुना पैसा देते हैं उन ब्राह्मणों को। कहते हैं केवल यहीं रहिए और यहाँ अन्य बालकों को वेद पाठ पढ़ा करके तैयार करो और हमारे वेद शास्त्रों की रक्षा करो। तो कोई प्रोफेसर था, किसी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, सब किसी की 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह, सबको दुगना देते हैं कि आप लोग यहीं रहो। और उन परिवारों के लिए वो ये 1 मास की कथा कराते हैं। उन परिवारों के बच्चों के लिए हिंदी बोलना वर्ज्य, संस्कृत में ही बात करें। 10-10 साल के बच्चे संस्कृत बोलते हैं, मतलब दुनिया ही अलग थी वहां पर। त्र्यंबक, जहाँ त्र्यंबकेश्वर है, वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर गोदावरी जी की तरफ एकांत में है उनका आश्रम। कोई बाहर, मैंने कहा महाराज जी कौन आएगा कथा सुनने, तो लिख के बोले सब ब्राह्मण सुनेंगे, और कोई बाहर का आना चाहेगा तो उसको आप बोल दीजिएगा, आपके श्रोता जो भी आना चाहे पहले गोदावरी नहाए, मौन रहे जितनी देर रहे, फिर आगे बैठे कथा में। बोले कथा पंडाल में कोई कारपेट नहीं, कोई गद्दा नहीं, सब गोबर के चौके पे ही बैठे। अब अद्भुत है, वहां पर कोई अनधिकारी तो नहीं आएगा, अधिकारी ही आएंगे सब। हमने तो अपने सब जो संघ में रहते हैं ब्राह्मण और संगीतकार, उनको भी बता दिया भैया पहले ही देख लेना, जो निभा सको नियमों को वही चलना साथ, जिससे नहीं निभे वो रहने देना। बिल्कुल ठीक। तो 1 महीना तक लाइव रहेगी उस पर आस्था रहेगा। दूध ले लेते हैं। आपका आशीर्वाद मिल गया। तो अभी बस कुछ लोग आ गए थे तो चाय पी के ही निकलेंगे। आजकल वृंदावन में इतना महाराज जी रश हो गया है, पता नहीं, बहुत दुनिया पंखे पे ही 10 रुपये, मैं तो किया ही नहीं, इतना मैं चल नहीं सकता, खड़ नहीं। आप तो स्पेशल सिक्योरिटी में करवा दूं महाराज जी को, 2-4 पुलिस वाले चले जाए, लेकिन फिर भी महाराज जी भीड़ बहुत, सफोकेशन हो जाएगा। ब्रजवासी सब वहाँ के बिहारी हैं महाराज जी, आप तो ब्रजवासी ने देख लो। हाँ ये सब ठाकुर जी हैं। आपके ज्यादातर बाहर ही रहते हैं? नहीं महाराज जी भारत में ही रहते हैं, लेकिन रहते हैं हर जगह रहते हैं। अभी 26 जून को निकल जाऊंगा घर से, तो मैं घर लौट के महाराज जी आऊंगा 18 अगस्त। 2 दिन घर रुकूंगा, फिर विदेश चला जाऊंगा, वहां से सीधा ऊना आऊंगा, ऊना से फिर मैं सीधा निकलूंगा भरतपुर राजस्थान, भरतपुर से फिर सीधा निकलूंगा बरगढ़ उड़ीसा, फिर आऊंगा लौट के। ऐसे क्रम देखते हैं। तो बस 4 दिन ही हूँ घर पे, फिर समय नहीं है।